बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक ख़ास पैगाम है और इस पैगाम का ताल्लुक़ है इन हालात पर जो आजकल पाकिस्तान में आप सुन और देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर और अपने दोस्त और फैमिली मेम्बरान से। मेरे कहने का मतलब है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो अपने मुल्क वापस जाने पर पीटीए की तरफ से सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन को ही अलाउड किया गया है फ्री में और दूसरे बाकी सब पर टैक्स आयद होगा। ये आज की बात कर रहा हूँ, यानी 31 दिसंबर से पहले की। हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान के दिल में रहम आ जाए और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक, दो या फिर इससे भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में लेकर जाने की इजाज़त दे दे फ्री में। यानी कि वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तुम 4 मोबाइल फ़ोन लेकर आओ पाकिस्तान, हम आपकी आमद पर एयरपोर्ट में और ना ही आने के 1 महीना बाद आपके मोबाइल बंद करेंगे और फ्री में ही पीटीए से वेरीफाई करवाएंगे। आपके लिए कोई टैक्स नहीं है, बस अल्लाह हिदायत दे और ऐसा ही हो जाए। लेकिन ये तो बाद की बात है, असल मसला तो कोई और है। तो चलें बढ़ते हैं असल मसले की तरफ, जो कि ख़ास कर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ एक नाम जोड़ा जा रहा है कि वो स्मगलर हैं। जब से पीटीए की तरफ से मोबाइल ड्यूटी टैक्स वाला मामला चला है पाकिस्तान में, तब से लेकर हुकूमत के जिस भी आदमी की मैंने वीडियो देखी है इस टैक्स वाली बात को लेकर, चाहे वो किसी को इंटरव्यू दे रहा है या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या फिर उनको किसी ने टेलीफोन पर बात ही क्यों ना की हो, तो वो बस उस टैक्स की वजाहत में बस सिर्फ़ और सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग स्मगलिंग को रोकने के लिए ये टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि स्मगलिंग से आए हुए मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं और क्योंकि वो कानूनी रास्ते से नहीं आते, इसलिए इनकी IMEI से ट्रैकिंग मुश्किल होती है और हम इन दहशतगर्दों तक नहीं पहुंच पाते और वो लोग दहशतगर्दी की कार्रवाई करके भी खुले घूमते रहते हैं। दोस्तों हुकूमत वाले कुछ ये वजाहत करते हैं, लेकिन इनमें जितनी भी कंडीशन बताई है हमें उन सब से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा बने, ताकि बाहर से इन्वेस्टर आएँ और हमारे मुल्क में आकर सरमायाकारी करें और हमको अपने मुल्क के अंदर ही रोज़गार मिले। अब बात करते हैं उनका ही इस्तेमाल किया हुआ लफ्ज़ स्मगलर। तो क्या जितने भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं वो क्या स्मगलर हैं? इस बात का आप लोग खुद ही फैसला करें, क्या आप स्मगलर हैं? ये बात मैं सब ओवरसीज़ से पूछ रहा हूँ। इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, इससे नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसी भी सियासी पार्टी का नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ बस एक लफ्ज़ की, और वो है स्मगलर। भाई फिर स्मगलरों को पकड़ो ना। एक आदमी 2 साल बाद अपने मुल्क वापस जाता है, वो अपने चाहने वालों के लिए 4-5 मोबाइल तोहफ़ा लेकर जाता है, तो वो क्या स्मगलर है? आप भी तो ओवरसीज़ हैं, क्या आप स्मगलर हैं? अगर आप कहेंगे कि नहीं, तो भाई हुकूमत ने तो स्मगलिंग को रोकने के लिए टैक्स लगाया है ना। तो जब आप पाकिस्तान जाएंगे अपने साथ मोबाइल लेकर, तो आपको भी तो टैक्स देना होगा। इनके मुताबिक तो आप भी स्मगलिंग के खाते में ही आते हैं ना, इसीलिए तो आपके मोबाइल पर भी टैक्स लगाया है। अगर ओवरसीज़ स्मगलर नहीं होते तो जब वो अपने मुल्क जाते तो उनको कोई टैक्स ना देना पड़ता। जाएंगे वो एयरपोर्ट से ही ना, कौन सा वो गायब होकर जाएंगे। यहाँ पर मैं इन ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ जो कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर हैं और कानून के दायरे में ही रहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं करने की, पर वीडियो लंबी हो जाएगी, हम ये बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी आप खुद सोच लेना, और अगर इनमें से कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो एडवांस में माजरत, और अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो फिर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमारे दूसरे ओवरसीज़ दोस्त भी इसको देख सकें। जी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल करें। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।